नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। सीएमओ में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का रास्ता खोला। वहीं प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही अशांत क्षेत्रों में संपत्ति बिक्री से जुड़े विधेयक और बाल विवाह रोकने से संबंधित अहम संशोधन पर भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने फैसलों की जानकारी दी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिससे सीधे तौर पर युवाओं को जॉब के अवसर मिलेंगे। राजस्थान को उद्योगों के अंदर एक प्रभावी राज्य बनाने के लिए और राजस्थान के नौजवानों को एक उनके लायक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक और कदम राजस्थान सरकार ने आज लिया है। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को लागू करा है। आप जानते हैं कि देश के अंदर डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, तकरीबन 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। नेशनल सिक्योरिटी भी हो, आर्थिक प्रगति भी हो और हाई स्किल जॉब भी भारतीयों को मिले, राजस्थानियों को मिले। राजस्थान के अंदर रक्षा को ध्यान में रखते हुए वैसे भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं हमारे पास, जैसे साउथ वेस्टर्न कमांड यहाँ पर है, डीआरडीओ का डिफेंस लैब राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर देश की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज महाजन, जहां टेस्टिंग होते हैं अलग अलग हथियारों की, वो भी राजस्थान के अंदर है। लैंड भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, कनेक्टिविटी भी है और युवा भी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लागू की गई है। इसके अंदर हाई स्किल यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। हवाई जहाजों का बनना, उसके ऊपर उसके इंजीनियरिंग डिजाइन्स की तैयारी करना, एवियोनिक्स की तैयारी करना, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम होना, टेक्नीशियंस, कोडर्स, डिजाइनर्स, इन सब की जरूरत राजस्थान में पड़ेगी। इसमें आईटीआई और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर 50% कॉस्ट रीइंबर्समेंट राजस्थान सरकार करेगी, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसका रीइंबर्समेंट करेगी। स्टार्टअप्स और इनोवेशन जो राजस्थान सरकार वैसे भी एक पुश दे रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और ताकत मिलेगी। इसके अंदर डिफेंस की स्टार्टअप्स शुरू होंगी, स्पेस की स्टार्टअप्स शुरू होगी। राजस्थान सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से कैपिटल सब्सिडी देगी, इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी देगी, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव देगी, और इसमें जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उन प्रोजेक्ट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। सबसे पहले लार्ज प्रोजेक्ट्स, फिर मेगा प्रोजेक्ट्स, फिर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, और उसी हिसाब से उनको सहायता भी दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर भी मोहर लगाई है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि यह नीति निवेशकों को आकर्षित कर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी। दूसरा बड़ा निर्णय जो हुआ है वो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो राजस्थान सरकार ने लागू करी है। सेमीकंडक्टर्स, आप जैसे बखूबी जानते हैं कि हर वस्तु जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन से लेकर एयर कंडीशनिंग से, टेलीविजन से, गाड़ियों से, हर जगह सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स अभी तक विदेश से आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक स्कीम शुरू करी है, उसके तहत देश की सरकार एक जंप लगाना चाहती है ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो एक जंप लगाकर जो दुनिया की विकसित राष्ट्र की जो
इंडस्ट्रीज हैं जो चिप्स बना रही हैं, सेमीकंडक्टर बना रही हैं, उनके बराबर में आ जाएं। उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव केंद्र सरकार ने शुरू करा है। उसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए राजस्थान सरकार ने भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करी है। ये जैसे मैं कह रहा था, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल, टेलीकॉम हर जगह इस्तेमाल होगी। ये पॉलिसी राजस्थान को 21वीं सदी के अंदर पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी के अंदर लाके खड़ा करेगी। इसके अंदर चिप्स का डिजाइनिंग होगा, टेस्टिंग, क्वालिटी लैब्स बनेंगे, पैकेजिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग होगी, ऑटोमेशन होगा, एआई इनेबल्ड और क्लीन रूम ऑपरेशंस होंगे। लोकल एमएसएमईज को भी इसके अंदर बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि इन बड़ी कंपनीज को जो सप्लाई चेन होती है, उस सप्लाई चेन के अंदर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाकर इन बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती हैं। इसमें हमने उनको कैपिटल सब्सिडी दी है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट दिया है जो 10 साल तक वो कर सकते हैं विद अपफ्रंट ओनली 25%। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो हमारा है राजनिवेश, उसके माध्यम से ये कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। इस दोनों पॉलिसीज से जो राजस्थान के अंदर हमने निवेश का जो एक कदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उसको और सहायता मिलेगी और राजस्थान एक प्रिडिक्टेबल और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बन के तैयार हो जाएगी। कैबिनेट बैठक में अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित एक बिल को भी मंजूरी दी गई, जिसकी काफी चर्चा रही। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने VO1 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट The Rajasthan prohibition of transfer of immovable property and provisions for protection of a tenants from premises in the disturbed area bill 2026। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्यीय असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है, और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहां दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्या असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण, ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा, और उसमें अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी, जो नियमों में सक्षम अधिकारी डिक्लेयर होगा, सामान्यतः डीएम होता है सामान्यतः, उसकी पूर्ण अनुमति से, उसकी परमिशन से संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकेगा। अगर हस्तांतरण का कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया तय होगी, उस प्रक्रिया में एप्लीकेशन लगाएगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद उसको परमिशन मिल सकेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी को पूर्ण अनुमति के बिना ट्रांसफर करता है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसमें विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं को रहन रखने, लोन लेने पर ये कोई नियम लागू नहीं होंगे, ये एक्ट प्रभावी नहीं होगा, उसके लिए उनको छूट होगी। इस प्रावधानों को उल्लंघन करने पर उसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक अधिकतम 5 वर्ष के पनिशमेंट का प्रावधान भी है, और ये नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का रास्ता खोला। वहीं प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही अशांत क्षेत्रों में संपत्ति बिक्री से जुड़े विधेयक और बाल विवाह रोकने से संबंधित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सौर ऊर्जा के लिए 2 प्लांट्स के लिए बीकानेर में लाखूसर और जैसलमेर में रामगढ़ के लिए भूमि आवंटन किया गया। और हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान में बिजली की समस्या रहती थी, 2 वर्ष में
जो किसान हमें और आम उपभोक्ता कहता था, किसान कहता था 6 घंटे लाइट नहीं मिलती, अब स्थिति उस दिशा में जा रही है। किसान कहता है 6 घंटे लाइट तो मिल रही है, अब दिन में लाइट का उसका रुझान इतना बड़ा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य में आया कि आम उपभोक्ताओं को बिजली घर में पूरे 24 घंटे मिल रही है और किसान दिन में बिजली की ओर बढ़ रहा है। ये सब सौर ऊर्जा में जो सरकार द्वारा विशेष फोकस किया गया, उसी कड़ी में आज इन भूमि का आवंटन किया गया। दारा ने फैसलों की जानकारी दी। VO2 उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिससे सीधे तौर पर युवाओं को जॉब के अवसर मिलेंगे। VO3 कैबिनेट बैठक में प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर भी मोहर लगाई। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।